हेलो दोस्तन, और हम आपको ले चल रहे हैं मिस्र की उस घाटी में जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। सोचिए, चारों तरफ मीलों तक फैली हुई पीली रेत सूरज की तेज रोशनी में सोना बनकर चमक रही है। ऊपर नीला आसमान है और नीचे चट्टानों को काटकर बनाई गई एक रहस्यमयी दुनिया। इसे कहते हैं राजाओं की घाटी, वैली ऑफ द किंग्स। जब ड्रोन से देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे विशालकाय जीव के पंजों के निशान। हर निशान एक दरवाजा है जो 3000 साल पुराने अतीत में खुलता है। यहाँ उन महान फैरो को दफनाया गया था। मौत एक सफर की शुरुआत थी और इस सफर के लिए वे खजाना, शाही सामान और राज ले गए। हवा में एक अजीब सी शांति है। रेत के कण कहानियां सुनाते लगते हैं। ये सिर्फ रेगिस्तान नहीं, एक खुला हुआ म्यूजियम है। एक ऐसी किताब जिसके कई पन्ने अब भी पढ़ने बाकी हैं। यहाँ की हर चट्टान, हर पत्थर शान और शौकत, मेहनत और मंत्रों का गवाह है। सूरज डूबता है, आसमान नारंगी और बैंगनी हो उठता है और आपको महसूस होता है जैसे समय में पीछे चले गए। अब उस पल के बारे में सोचिए जब सालों की मेहनत रंग लाती है। पुरातत्वविद तपती धूप में छोटे औजारों से ब्रश, खुरपी, फावड़े धूल को धीरे धीरे हटाते हैं। हफ्ते, महीने, कभी कभी सालों तक। फिर एक दिन ब्रश के नीचे सख्त कुछ महसूस होता है। तराशा हुआ पत्थर, एक सीढ़ी का पहला कदम और आंखों में चमक। सीढ़ी एक बंद दरवाजे तक ले जाती है, पर इस पर प्राचीन लिखावट, सदियों पुरानी सील तोड़ी जाती है और एक अजीब सी गंध बाहर आती है। पुराने इत्र, सूखी लकड़ी, धूल। यह हवा हजारों सालों से कैद थी और आज आजाद हुई। एक छोटा सा छेद, टॉर्च की रोशनी अंदर जाती है। नजारा किसी सपने जैसा। सोने की चमक, मूर्तियां, रथ, सिंहासन, बर्तन, जैसे सितारों को कमरे में भर दिया हो। हॉवर्ड कार्टर, हाँ, अद्भुत चीजें। ये सिर्फ खजाना नहीं, एक टाइम कैप्सूल है। हर वस्तु की तस्वीर, नंबर और ड्राइंग बनती है। धूल के नीचे सिर्फ सोना नहीं निकलता, ज्ञान निकलता है। ये मकबरे सिर्फ गड्ढे या गुफाएं नहीं, ये अंडरग्राउंड महल हैं। उनकी योजना सोच समझकर रची गई। कल्पना कीजिए, एक 3D मॉडल आपके सामने घूम रहा है। लंबा गलियारा जमीन के अंदर उतरता है, आत्मा के सफर का प्रतीक। देवी देवता, मंत्र, कहानियां, ये चित्र आत्मा को रास्ता दिखाते हैं। आगे बढ़ते ही गलियारा संकरा होता, जैसे दूसरी दुनिया में प्रवेश। गुप्त रास्ते, झूठे कमरे, गहरी खाई, चोरों को भटकाने के लिए। असली रास्ता कई बार दीवार या फर्श के नीचे छुपा होता। पहेलियां, जो राज जाने उनके लिए। मुख्य कमरा, बेरियल चेंबर, मकबरे का दिल। यहीं फैरो का ताबूत रखा जाता। परत दर परत, बाहर पत्थर, फिर लकड़ी, सबसे अंदर सोना, सुरक्षा के लिए। छोटे कमरे रोजमर्रा की चीजों से भरे, अगली दुनिया में कमी न हो। बिना आधुनिक मशीन, छेनी, हथौड़े, वेंटिलेशन, ताजे रंग, यह सब एक अभियांत्रिकी चमत्कार। ये पत्थर की संरचना नहीं, इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। जब भी मकबरों की बात होती है, फैरो के श्राप की कहानी सामने आती है। कहानियां कहती हैं, जो राजा की शांति को भंग करे, उस पर मौत का साया मंडराएगा। तुतनखामुन की खोज के बाद ये बातें और फैल गईं। कारनारवॉन की मौत, शायद मच्छर के काटने से हुए इन्फेक्शन से। वैज्ञानिक कहते हैं, बंद मकबरों में खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस पल सकते हैं। दरवाजा खुलते ही ये हवा में फैलकर बीमारी ला सकते हैं। फिर भी श्राप की कहानियों का रोमांच कम नहीं होता। दीवारों पर चमकती चेतावनियां, डू नॉट एंटर, कहानियों को मजबूत करती है। लिखा मिलता है, जो अशुद्ध प्रवेश करेगा उसकी गर्दन पक्षी की तरह मोड़ दी जाएगी। मगरमच्छ पानी में, सांप जमीन पर उसके खिलाफ होंगे। ये धमकियां चोरों को डराने के लिए थीं। हमें याद दिलाती है, इतिहास का सम्मान करो। उनकी शांति को भंग करना अपनी ही जड़ों को काटने जैसा है। राजाओं की घाटी की खोज एक रोमांचक कहानी है। सदियों तक ओझल, फिर नेपोलियन के साथ विद्वान आए, आधुनिक खोज शुरू हुई। कुछ सफल हुए, कुछ निराश। अब तक 63 मकबरे मिले। सबसे मशहूर KV62 तुतनखामुन, लगभग अक्षत, सोने का ताबूत, शाही सिंहासन, हजारों कलाकृतियां। दुनिया हैरान। KV17 सेती प्रथम, KV7 रैमेसिस द्वितीय। बहुत लूटे गए, पर कला और वास्तुकला अभिभूत करती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतिहासकार मानते हैं, अभी कई बड़े फैरो और रानियों के मकबरे बाकी। नेफरतिटी, कुछ कहते हैं KV62 के पीछे गुप्त कमरा हो सकता है। रैमेसिस अष्टम का मकबरा भी एक रहस्य है।
सैटेलाइट इमेजिंग और जीपीआर, रेत के नीचे बंद दरवाजों की तलाश जारी। हर नई खोज इतिहास की नई कड़ी। सब मकबरे एक जैसे नहीं, समय और फेरो बदले तो शैली बदली। यहाँ मुख्य रूप से न्यू किंगडम के राजा 18वें, 19वें, 20वें वंश दफनाए गए। हर वंश का अपना अंदाज, जैसे अलग कलाकार के चित्र। 18वां वंश तुतनखामुन, थुतमोस, स्टी गलियारा एक मोड़ पर 90 डिग्री मुड़ता। बेंट एक्सिस, शायद आत्मा की यात्रा का प्रतीक मोड़। बेरियल चेम्बर्स अंडाकार, कारतूस जैसे, सजावट सूक्ष्म और कलात्मक। हर मोड़ पर नया रहस्य। 19वें, 20वें वंश सीधे, लंबे, गहरे गलियारे। सेती आई का मकबरा 137 मीटर से ज्यादा। पिलर वाले हॉल, उभरी नक्काशी, रिलीफ, रंग से भरी भव्य शैली, सीधा डिजाइन, शक्ति और सीधे मार्ग का प्रतीक। जैसे फेरो सीधे देवलोक को पहुंचे। मकबरों का विकास, बदलती पहचान और आत्म प्रदर्शन। हर मकबरा अपने समय के राजा की कहानी कहता है। कल्पना कीजिए, संककरे गलियारे से एक विशाल हॉल में बाहर की दुनिया से नाता टूट चुका। आप मशाल जलाते हैं। 3000 साल बाद रोशनी दीवारों को छूती है। नीले, लाल, पीले, सुनहरे रंग चमक उठते, जैसे कल ही बने हो। हवा में नाचते कण सोने की तरह चमकते। फेरो किश्ती पर, नदी, दो जहानों की सीमा। ओसिरिस के सामने दिल का तोल। अगर दिल पंख से हल्का, तभी अनंत जीवन। ये सिर्फ सजावट नहीं, ये एक गाइड बुक, एक नक्शा है। अंदर ठंडी भारी हवा। आप अपनी सांसें तेज सुनते हैं। महसूस होता है जैसे आप अकेले नहीं। आत्माएं, कहानियां, विश्वास, वही अंधेरा, वही मशाल। कलाकार के ब्रश स्ट्रोक और नक्काशी का समर्पण। यह एहसास विनम्र बनाता है। यह सिर्फ इतिहास को देखना नहीं, महसूस करना है और कई सवालों को रोशन कर देता है। आज जब हम घाटी की तरफ देखते हैं, दो तस्वीरें नजर आती हैं जो हमने खोजा। तुतनखामुन का खजाना, सेती प्रथम की कला, रैमेसिस की भव्यता। ये सब बताता है कि वे कितने महान थे। इन मकबरों की देखभाल और सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी चीज, रहस्य जो रेत के नीचे दबा है। हर नई तकनीक एक नई किरण। जीपीआर में खाली जगह, सैटेलाइट पर अजीब पैटर्न। क्या यह एक और मकबरा? नेफरतिटी, क्लियोपेट्रा, सिकंदर, क्या इनमें से किसी का राज यहीं छुपा? खोज का जुनून सिर्फ सोने या प्रसिद्धि का नहीं, जानने की इच्छा का है। हम अपने अतीत की कहानियां सुनना चाहते हैं। हर नया मकबरा एक नई कहानी। राजाओं की घाटी सिखाती है, खोज का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर सूर्यास्त रहस्य गहरा करता है। हर सूर्योदय नई आशा लाता है। और यही आशा सबसे बड़ा खजाना है।